साथियों, टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सहारा इंडिया ग्रुप रिटर्न मनी अपडेट। सहारा इंडिया को जो पैसे का भुगतान करना है उसका अपडेट क्या है, ताज़ा अपडेट क्या है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है भुगतान। आखिर कब से होगा भुगतान, कितना करना होगा इंतजार। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि 29 मार्च 2023 से आ चुका है। 29 मार्च से आज 3 मई आ गया, 4 मई हो गया। अभी तक कोई भी अपडेट सीआरसी के द्वारा और ना ही सेबी के द्वारा आम आवाम को या सहारा के निवेशक को या सहारा को नहीं दिया गया है। अब ये क्यों नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है, क्या भुगतान, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करें, और जैसा कि सीआरसी का कहना था, दिल्ली हाई कोर्ट में सीआरसी ने बोला था कि हमारे पास लाखों कंप्लेन आ गए हैं, कई अंतरिम आवेदन भी याचिका में लगाए हैं, कई लोग, कई पिटीशन इंटरवीनस आवेदन लगाए हैं। तो जब इतना डाटा सीआरसी के पास मौजूद है, उनके पास कई आवेदन आए हैं, पहले से आए हैं, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सीआरसी के द्वारा बोला गया है, तो सीआरसी इतना डिले क्यों कर रही है भुगतान करने में। एक एक महीना का समय बीत गया। वैसे माननीय अमित शाह जी बोले हैं कि हम 4 माह में ही भुगतान कराएंगे, तो 4 माह में अगर हम मान के चले तो 1.5 माह तो बीत चुका। अब रहा 2-2.5 माह में कैसे 10 करोड़ लोगों का भुगतान माननीय अमित शाह जी कराएंगे। अभी जब प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है और सारे भारत देश के 10-11 करोड़ लोगों का भुगतान कराने के लिए क्या ये संस्था, जिसमें लगभग हम मान लेते हैं 100, 200, 500, 1000 कर्मचारी होंगे, तो 1000 कर्मचारी क्या 10 करोड़ लोगों का भुगतान 2-2.5 माह में करा पाएंगे। यह बिल्कुल ही काफी असंभव प्रतीत होता है। लेकिन हमारे कई सारे साथी इसका जवाब आरटीआई के माध्यम से सीआरसी से लेना चाहा, तो सीआरसी के द्वारा भी गोलमाल जवाब दिया गया। तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं, भुगतान के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं। अब कौन सा तौर तरीका है उन लोगों का, ये जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग रिकॉर्ड तैयार रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जो भी आता है, वैसे सुनने में आ रहा है कि सीआरसी डाटा कलेक्ट कर रही है सहारा इंडिया से कि आपके द्वारा कितने लोगों का निवेश लिया गया है। आप एक सूची बनाइए और सूची को कंप्यूटर में कंप्यूटरीकृत करके उसको भेजिए, या एक पोर्टल बनाइए जिस पोर्टल में सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद उसका नाम, गांव, पता जो भी हो वो अवेलेबल हो जाए, ताकि वेरिफिकेशन करने में दिक्कत न जाए। मैंने पूरा कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर पूरे डाटा को नए सिरे से कंप्यूटराइज किया जाए, ये इतना सरल नहीं है कि इतना जल्दी हो जाएगा। डाटा को कंप्यूटराइज करना यानी कम से कम 6 माह का समय लग जाएगा। तो अब पता नहीं क्यों सरकार इतना डिले कर रही है। सहारा खुद डिले कर रही है, सेबी डिले कर रही है, सीआरसी डिले कर रही है। थोड़ा सा आंदोलन उग्र हुआ था जिसमें सरकार को लगा था कि कहीं ना कहीं ये
आंदोलन हमारे सरकार के लिए घातक होगा। तो आनंद फानंद में मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग बुला के ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से आवेदन लगाया गया कि 5,000 करोड़ रुपया जो सहारा में जो भी रुपया जमा है 25,000 ब्याज सहित, उसमें से 5,000 करोड़ दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए? क्योंकि 2253 करोड़ रुपए सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही पैसा सेबी के पास जमा था, तो ब्याज सहित लगभग 5,000 करोड़ होगा, इसलिए 5,000 करोड़ दे दिया जाए। माने अगर हम इस पर भी गौर करें तो यह स्पष्ट है कि जो सरकार ने पैसा मांगा है 5,000 करोड़ रुपए, वो पैसा सोसाइटी का था, तो सोसाइटी के लिए मांगा है। उससे अधिक का डिमांड भी सरकार कर सकती थी, 10,000 करोड़ का भी मांग कर सकती थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ का ही मांग किया। अब क्यों 5,000 करोड़ का मांग किया, यह भी बहुत विचारणीय प्रश्न है कि 5,000 करोड़ रुपए से 10 करोड़ लोगों के निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, और भुगतान की प्रक्रिया अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, जिससे यह मैटर और भी चिंतनीय हो जाता है। फिर भी साथियों, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अपडेट, कोई नया तारीख पेशी नहीं हो रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी अब निश्चित है समर वैकेशन के बाद ही, जो 2 जुलाई के बाद चालू होगा, तो 2 जुलाई के बाद ही होना संभव है। इसके बीच जो पुराना सहारा से भी विवाद है, उस पर सुनवाई होना संभव नहीं है। वैसे भी साथियों, अब उक्त केस में कुछ रह नहीं गया है। अब वही पैसे वाला मैटर है, तो पैसा वाला तो खुद सरकार स्वीकार कर ली है, और सरकार के द्वारा कई बार बोला गया है कि जो भी पैसा सेबी के पास जमा है, हम सारे पैसे को किस्त बाई किस्त करके निकालेंगे और निवेशकों को भुगतान करेंगे। तो उम्मीद तो यह बंद रही है कि कुछ निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, बाकी जो कुछ निवेशक बच जाएंगे उनका भुगतान सहारा के प्रॉपर्टी को बेचकर होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि आज भी उसी तरह की कई सारी कंपनियां हमारे देश में संचालित हैं। कई मल्टी स्टेट कंपनियां हैं, कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जो धड़ल्ले से अपना व्यवसाय कर रही हैं। तो सरकार इस पर समय रहते क्यों नहीं कड़ा कदम उठाती, क्यों नहीं इनके संपत्तियों की जांच करती, क्यों नहीं इनके कमीशन बंटवारे को देखती कि कितना दे रहे हैं, कितना पब्लिक को देने के लिए बोल रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं क्या उस कार्य से उतना पैसे का इनकम होगा या नहीं होगा। अगर समय रहते इन सब बातों पर ध्यान सरकार देना चालू कर दे, तो निश्चित रूप से जो आम निवेशक हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों का गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई, इस तरह से कोई भी कंपनी लेकर रफू चक्कर नहीं हो पाएगी। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं, और यह कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है। जैसे ही नया अपडेट आएगा हम जरूर आप लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।